Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel BioGeek। आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जिसमें कि हम सिर्फ आज वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे, ओके। और उसके बाद हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता क्या है? सो देखिए, द जीन्स which are located on non-homologous region of the sex chromosome are called as sex-linked genes. Okay, so ऐसे सारे जीन्स जो जीन्स नॉन होमोलॉगस रीजन पे प्रेजेंट है। अभी नॉन होमोलॉगस रीजन क्या है? तो हमें पता है कि दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम है, एक है एक्स क्रोमोसोम और एक हमने कहा था कि वाई क्रोमोसोम। अभी इन दोनों में कुछ पोर्शन जो है वो सिमिलर देखने को मिलेगा हमें, तो कुछ पोर्शन जो है वो सिमिलर देखने को मिलेगा। सो उस पोर्शन को या उस रीजन को हम कहेंगे होमोलॉगस रीजन। ओके, होमोलॉगस रीजन मतलब कि इनमें जो जीन्स प्रेजेंट रहेंगे वो सिमिलर टाइप के रहेंगे और इनमें क्रॉसिंग ओवर भी होगी, हमने ऐसा कहा था। और जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उस रिमेनिंग पोर्शन को हम कहेंगे नॉन होमोलॉगस रीजन। ये जो रीजन रहेगा इसे हम कहेंगे नॉन होमोलॉगस रीजन, नॉन होमोलॉगस, जिनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, इनमें क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सो द ट्रेट्स or the characters that determined by the sex linked genes are called as sex linked traits. So sex linked traits से या sex linked gene से जो कैरेक्टर्स डिटरमाइन होते हैं या जो ट्रेट्स डिटरमाइन होते हैं उसे हम कहेंगे सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। अब ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स जो होंगे वो दो तरह के होंगे, एक तो या तो रहेंगे वाई लिंक्ड और या तो रहेंगे वो एक्स लिंक्ड। ओके, सो देखिए, द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सो द इनहेरिटेंस of a sex-linked genes from parents to their offspring is called as a sex-linked inheritance। मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेंस आ रहा है, बट किसके वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ दी सेक्स-लिंक्ड जीन्स। ओके, एंड ऐसा इनहेरिटेंस हमने कहा कि दो तरीके का हमें देखने को मिल सकता है, या तो एक हो सकता है एक्स लिंक्ड या तो हो सकता है वाई लिंक्ड। ओके, सो सेक्स लिंक्ड जीन्स भी जो है वो जीन्स भी दो तरीके के हैं, सेक्स लिंक्ड जीन्स और वाई लिंक्ड जीन्स। क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे अलग जीन्स हमें देखने को मिलेंगे नॉन होमोलॉगस रीजन पे, और नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम शोज द डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स। ओके, सो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड जीन्स। नाउ if we discuss about the Y-linked genes or the Holyandric genes, okay, Y-linked genes को ही दूसरा नाम है Holyandric genes। okay, बहुत बार पूछा जाता है कि the locations of the Holyandric genes, okay, और हमें समझ में नहीं आता कि what is mean by the Holyandrics। So Holyandric genes mean the genes which are present on the Y chromosome, okay, या sometimes उसे ही हम क्या बोलेंगे? Y-linked genes, the genes which are present on the Y chromosome। okay, so देखिए, जो जीन्स Y क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, the genes which is located on non homologous region of Y क्रोमोसोम। अब मैंने कहा कि ये एक Y क्रोमोसोम है, तो इस Y क्रोमोसोम पे सारे के सारे जीन्स होलियंड्रिक जीन्स होंगे क्या, या सारे के सारे Y लिंक्ड जीन्स होंगे क्या? तो नहीं। ओके, सो उतने ही जीन्स वाई लिंक्ड या हम कहेंगे होलियंड्रिक हो सकते हैं या होते हैं जो नॉन होमोलॉगस रीजन पे प्रेजेंट होंगे। ओके, सो वाई लिंक्ड
या वाई क्रोमोसोम पे मैंने कहा कि 100 जीन्स प्रेजेंट है, टोटल 100 जीन्स आर प्रेजेंट। सो उनमें से 80 जीन्स जो है वो 80 जीन्स मैंने कहा कि होमोलॉगस रीजन पे है, ओके। और जो रिमेनिंग 20 जीन्स है वो 20 जीन्स आपके रहेंगे नॉन होमोलॉगस रीजन पे। सो इन्हीं 20 जीन्स को हम क्या कहेंगे, वाई लिंक जीन्स या होलिएंड्रिक जीन्स, ओके। एंड द वाई लिंक जीन्स आर इनहेरिटेड डायरेक्टली फ्रॉम मेल टू मेल, ओके। और जो वाई लिंक जीन्स होते हैं वो डायरेक्टली इनहेरिट हो जाएंगे मेल टू मेल, मीन्स फ्रॉम फादर टू सन, ओके, फादर टू सन। So, in man, the Y-linked genes such as hypertrichosis is responsible for excessive development of hair on ear pinna. ओके जैसे कि देखिए फर्स्ट स्लाइड में हमने एक इमेज देख ली थी, ओके। उनमें कुछ इंडिविजुअल्स है, तो उन इंडिविजुअल्स के ईयर पे सॉरी एक्सेस हेयर होना, ओके। सो ग्रोथ ऑफ एक्सेस हेयर, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, हाइपरट्राइकोसिस, ओके। और हाइपोट्राइकोसिस जो है वो वाई लिंक इनहेरिटेंस है, हाइपरट्राइकोसिस। सो हाइपरट्राइकोसिस का मीनिंग आपको याद रखना है, दैट इज एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ द हेयर ऑन द पिना ऑफ द ईयर, और यू कैन जस्ट से द ईयर, ओके। एक्सटर्नल ईयर पे ज्यादा से ज्यादा हेयर की ग्रोथ होना। सो दिस कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन। ये जो कैरेक्टर्स है हाइपरट्राइकोसिस का, वो ट्रांसमिट होगा सिर्फ फादर टू सन। देखिए अगर फादर के ईयर पे एक्सेस हेयर है, ओके, तो उसके सिर्फ सन में ही वो कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं, सिर्फ सन में, डॉटर में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो मेल पेरेंट्स होगा वो अपना एक्स क्रोमोसोम जो है वो डोनेट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर और द फीमेल इंडिविजुअल, ओके। सो ये हम डिटेल्स में देखने वाले हैं जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में देखेंगे, ओके। बट आपको यहां पे याद रखना है कि जो वाई लिंक्ड जीन है, ओके, वो नॉन होमोलोगस रीजन पे रहेंगे वाई क्रोमोसोम के, ओके, और जिन्हें हम होलिएंड्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम सिर्फ आज वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस ही देखने वाले थे, या वाई लिंक्ड जीन्स के बारे में ही देखने वाले थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ओके, और जैसे कि हम उसमें एक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें हम 2 डिसऑर्डर स्टडी करेंगे। एक होगी कलर ब्लाइंडनेस और दूसरी होगी हीमोफीलिया, ओके। सो इन दोनों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सो यहां तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, share and subscribe the BioGeek channel. Thank you very much.